हेलो बच्चों, आज हम कविता 6 भगवान के डाकिए करने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये कविता का नाम भगवान के डाकिए और कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसकी हम व्याख्या करेंगे सरलार्थ। यह एक संदेशात्मक कविता है। क्या है? संदेशात्मक, यानी कि इसके माध्यम से कवि जो रामधारी सिंह दिनकर है वो एक संदेश देना चाहते हैं कि ये पूरा विश्व ही हमारा अपना है, सबके लिए है, मिलजुल कर रहना चाहिए। यानी कि कौन सा संदेश है? विश्व बंधुता का। ठीक है। इसमें देखो, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि क्या कहते हैं कि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए माना है, डाकिए कहा गया है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी कि पक्षी और बादल दोनों ही भगवान के डाकिए हैं, जो संदेश लाने के लिए, क्योंकि डाकिए का काम क्या होता है? संदेश, चिट्ठी लाना। तो ये भी एक देश से दूसरे देश जाते हैं, उड़कर चले जाते हैं। क्या करते हैं? ये भगवान का दिया हुआ संदेश पहुंचाने के लिए एक महादेश से, एक बड़े देश से दूसरे देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना, पढ़ना। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि इनकी भावनाओं को हम समझ नहीं पाते। ये पक्षी और जो बादल है, जो भगवान के डाकिए हैं, जो भगवान का संदेश पहुँचाते हैं एक दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में, इनके द्वारा लाए गए संदेश को, चिट्ठियों को हम नहीं बाँच पाते, लेकिन कौन बाँच पाते, कौन पढ़ पाते हैं? पेड़ पौधे, पहाड़, अर्थात ये प्रकृति इनके संदेश को पढ़ लेते हैं, इनकी भावनाओं को समझ लेते हैं। ये अर्थात कवि क्या कहते हैं? विश्व बंधुता के संदेश को लेकर पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के भगवान का संदेश पहुंचाते हैं। और जिनका लाया हुआ संदेश प्रकृति पढ़ पाती है, पेड़ पौधे, पहाड़, पानी, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं जो ये पढ़ पाते हैं। यानी कि ये विश्व बंधुता के भाव को समझ पाते हैं। अब क्या है आगे? हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम क्या, इसमें कवि क्या कहते हैं कि हम तो सिर्फ केवल यही समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यानी कि एक देश की धरती सुगंध भेजती है किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से। और वह सौरभ हवा के तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। और वो सौरभ यानी कि जो सुगंध है उनकी, वो खुशबू है, जो सुगंध है, वो उन पक्षियों के पंखों पर तैरकर पक्षियों के पंखों पर तैरकर एक देश से दूसरे देश की धरती पर पहुंच जाता है। ये कवि का कथन है कि मनुष्य केवल ये देखता है, हम तो केवल ये आंकते हैं, ये देखते हैं कि पक्षियों के पंखों पर जो सुगंध है, हवा की सुगंध है, वो एक देश से दूसरे देश को जाती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसमें क्या कहा जाता है? इसी प्रकार एक देश का पानी भाप बनकर दूसरे देश में बरस जाता है। यानी कि भाप बनता है किसी और देश का पानी और बारिश कर देता है किसी और देश में। कहने का भाव यह है कि प्रकृति के जो साधन हैं, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो बादल हैं, वो बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे देश में आते जाते हैं। उनमें कोई रोक टोक नहीं है और उनमें कोई भेदभाव नहीं है।